कोयटा से खबर यह है कि मगरबी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। एक पुलिस एहलकार अब तक जख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। मतलब आप हालात देखें, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के 2 सूबों में। एक कल जो वाक़या हुआ उसका हम तफसील से इब्तिदा में जिक्र किया, आगे भी बात करेंगे। अभी कोयटा से खबर आई है, मगरबी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। एक पुलिस एहलकार इसके नतीजे में जख्मी हुआ है। हवाओं का रुख तब्दील, भारतीय पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल होने लगी। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ऊपर। पार्टिकुलेट मैटर्स 502 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 424, मुल्तान में 378 और रुझान में 275 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग में कमी पर पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुल जाएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं, मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुताल्लिक़ पैमरा की डायरेक्शन कलअदम करार। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जिला कुरा में फायरिंग से जाँ बहक अफराद की मैयतें पारा चनार पहुंचा दी गईं। लवाहिकीन और अहले खाना का धरना। जिला कुरम में गुज़िश्ता रोज़ मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग करके 7 ख़वातीन समेत 42 अफराद को शहीद किया गया था, जबकि 28 अफराद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब पेशावर और पारा चनार आने जाने वाली 200 गाड़ियों का काफिला मंदूरी के मकाम पर पहुंचा। बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए। जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया कि बाजवा को ये कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के दौरान उनके बाद भी कोई कॉल्स नहीं आई। खाने काबा में ये बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी का बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं, उनका ज़ाती बयान है। पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन पार्टी, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म। अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, अमन कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दामात करे। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में कोई रुकावट ना पड़े। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुतल्लिक़ा शख्स की सरबराही में कमेटी बनाने और PTI की क़यादत के साथ राबता करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू का कहना है कि पुरअमन एहतजाज को दुनिया का कोई कानून और अदालत नहीं रोक सकती। मुज़ाकरात एतमाद की बुनियाद पर होते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा, अदालत ने हमारे कारकुनों को रिहा कर दिया है लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। क्या कानून इसको कहते हैं? हुक्मरान जिस अंदाज में मुल्क चला रहे हैं, इससे मुल्क को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 98,075 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कोयटा से अगवा 11 साला मुज़फ़्फ़र काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज़ में दाखिल। धरना कमेटी का आज बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल भी की जाएगी। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज़ कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। कराची की भैंस कॉलोनी में पुलिस ने अगवा की गई 8 साला बच्ची का बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक कमसिन को फैसलाबाद से 17 नवंबर को अगवा किया गया था। मजीद तफ्तीश जारी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा।
एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतों को बढ़ाने के मौके तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान एरोस्पेस इनोवेशन में सबसे आगे रहे। एयर चीफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से भी बातचीत की। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि PMSTP मैरीटाइम साइंसेस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सनत में तरक्की की राह हमवार करेगा। GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए PMSTP नए रास्ते खोलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखे गए जदीद असलहे का मुआयना किया। जनरल साहिर शमशाद के तुर्की, आज़रबाईजान, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटीना के वज़राए दिफा, अफवाज के कमांडर्स और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मलाइशिया, UAE, कंबोडिया, गैम्बिया, ब्रुनाई और मालदीव के वज़राए दिफा और फौजी कमांडर से भी मिले। फरीक़ैन ने दो तरफ़ा सिक्योरिटी और ताउन के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के तहत CView पर कराची शो का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज का खुले समंदर में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन, निशाने पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। SSG की काउंटर टेररिज्म टीम की शिरकत। पाकिस्तान मरीन की जानिब से गन ड्रिल, पाक फजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली आज के बड़े चैलेंजेस हैं। इस्तेहकाम, अमन और सिफारतकारी के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली का फैसला महफूज। इजलास में PIA की थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन पर भी गौर। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी ने CAA के सेफ्टी ओवरसाइट इक़दामात का भी जायजा लिया। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी का ब्रसल्स में 3 रोज़ा इजलास खत्म। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी 6 दिसंबर को परवाज़ों की इजाज़त देने या ना देने का फैसला देगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बायस 2020 से PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी है। रूस का यूक्रेनी फौज के सनती कॉम्प्लेक्स पर जदीद तरीन मिसाइल और एशनिक से हमला। रूसी मीडिया का कहना है कि सनती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन अपना बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा था। सदर पुतिन का हंगामी खिताब। बताया, हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जिस पर हाइपरसोनिक हथियार नस्ब होते हैं। ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। दुनिया में कोई मिसाइल दिफाई निज़ाम इसे रोक नहीं सकता। इस मिसाइल से यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी निशाना बनाने की धमकी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की आलमी बरादरी से सख्त रद्द अमल की अपील। कहा, रूस ने यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया है। रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। डोनाल्ड ट्रंप काबीना का बल्लेबाज मैदान में उतरने से पहले आउट। फ्लोरिडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजदगी से दस्तबरदार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजद किया था। गेट्स पर जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जराइम का इल्ज़ाम है। वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। मोहरा पिटने पर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के साबिक अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। IAEA के 35 मुल्की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। ईरान से ताउन का मुतालबा। करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई। चीन, रूस और बर्किना फासो ने मुखालिफत में वोट दिया। सफारतकारों का दावा है कि करारदाद का मकसद ईरान पर नई जौहरी पाबंदियों पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इस्राईली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। फैसले में कहा, नेतन्याहू गैलेंट ने गजा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी। मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शाम पर भी इसराइली हमला, 79 अफराद जाँ बहक होने का दावा। बरतानिया को एक के बाद दूसरे बर्फानी तूफान का सामना।
महकमा मौसमियात ने नए तूफान को बर्ट का नाम दे दिया। तूफान वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टकराएगा। बाज़ मगरबी इलाकों में 70 मील की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बर्फबारी और तेज बारिश की भी पेशगोई। फ्रांस भर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हुकूमत ने बाज़ इलाकों को ऑरेंज जोन करार देकर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान के सयाहती मकामात की सैर करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल बैंक स्टेडियम में नुमाइश। मीडिया से वाबस्ता अफराद ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को आज मोहाटा पैलेस ले जाया जाएगा, जहां 2017 में ट्रॉफी को जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद थामेंगे। और खातून की हाजिर दिमागी से डकैती की वारदात नाकाम। ब्राजील में घर के सामने डाकुओं ने खातून के शौहर को लूटने की कोशिश की तो खातून ने अपना कुत्ता डाकुओं पर छोड़ दिया। कुत्ते ने डाकुओं को भगा कर दम लिया।